गुड इवनिंग। माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रूपेश में आपका स्वागत है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सिटिंग अरेंजमेंट का। हम इसमें दो अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा है जो 8% है। इसमें ए से एच तक, मतलब ए टू एच, और वो सर्कुलर में बैठे हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं। देखो कंडीशन क्या है। ए एच इज थर्ड राइट ऑफ ए हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। दूसरा कंडीशन, जी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एच एंड थर्ड राइट ऑफ ई। बी इज फोर्थ राइट ऑफ डी। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था इसका करने का एक मात्र मूल मंत्र ये है। आप जो है सबसे पहले आप रीड करते जाइए और आप एक एक लाइन का कंडीशन आप शॉर्टकट में आप लिखिए। मैंने आपको कहा था आप जब अपने फ्रेंड बुक पे आप अपना लेफ्ट और राइट दर्शाएंगे तो आप ऐसे नॉर्थ की डायरेक्शन में आप एक डायरेक्शन नॉर्थ दिखाना और राइट साइड और लेफ्ट साइड। हमारा जो हैंड है इस साइड राइट और इस साइड लेफ्ट, हम उसी से डार्क मेथड से अपना कंडीशन नोट करते जाएंगे। ठीक है। अब देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका बताएंगे, एक थ्रेड मेथड और एक सर्कल में, और दोनों ही बहुत जबरदस्त है। देखो अगर मैंने कंडीशन नोट किया, लिखा है एच इज द थर्ड राइट ऑफ ए के थर्ड राइट, क्या मैंने डायरेक्शन माना और राइट इस साइड होगा। ए के थर्ड राइट, एक दो, तीसरा है एच। ए के थर्ड राइट एच एच, ठीक। एक कंडीशन ए हमारा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, ए हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। मैंने कहा था बट कामा एंड वाइल, बट एंड कामा वाइल यहाँ पे लगा होता तो ये एच के बारे में बात करता है, लेकिन हु, हुम, हुज और व्हिच अगर लगा है तो ये नियरेस्ट पर्सन के बारे में बात करता है। तो ए इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकंड लेफ्ट कौन है, सी के सेकंड लेफ्ट, सी के सेकंड लेफ्ट है ए, ठीक। चलो ये हो गया। उसके बाद जी द फोर्थ लेफ्ट ऑफ एच। एच के फोर्थ लेफ्ट कौन है, एच के फोर्थ लेफ्ट, एच के फोर्थ लेफ्ट जी है। एक दो तीन चार, ये मेरा तीसरा कंडीशन हुआ। उसके बाद एंड लगाना, मैंने कहा एंड किसके बारे में बात करता है, ये जी के बारे में बात करेगा। एंड थर्ड राइट ऑफ ई, मतलब कह रहा है जी जो है ई के थर्ड राइट है, जी के थर्ड राइट, जी के थर्ड राइट, जी के थर्ड राइट, जी के थर्ड राइट, ई के थर्ड राइट, सॉरी ई है ना, ई के थर्ड राइट, ई के थर्ड राइट हमारा एक दो तीन जी है, ये कंडीशन का। बी द फोर्थ राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ राइट, डी के फोर्थ राइट, डी के फोर्थ राइट, 1 2 3 4, ये हमारा बी है। कितना कंडीशन हुआ, एक दो तीन चार, पांच कंडीशन दिया मैंने, पांच नोट किए। अब आपको ये आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, आप इसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। इसमें ए टू एच तक 8% है, मतलब कौन कौन पर्सन हो, ए होगा, बी सी डी ई एफ जी एच, 8% है। ठीक है। अब देखो इसे कर, हम पहले सर्कल में बताएंगे आपको, सर्कल में करने के लिए, उसके बाद थ्रेड में। मैंने सर्कल बनाया, मैंने सर्कल बनाया इसमें, ठीक। मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में 6%, 8%, ठीक, 8%। अब किसी एक को आप बैठा और सब इन साइड ही फेस कर रहे हैं तो
इसका डायरेक्शन फिक्स है, ठीक। अब देखो मैंने, अब एक चीज ध्यान देना इसमें कि आप जो कंडीशन सबसे ज्यादा, जिस कंडीशन के बारे में सबसे ज्यादा बात कही गई हो, आप उस कंडीशन को लेके बनाएं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगा, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा परसेंट बैठ भी जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे बी को लिया, सबसे ज्यादा बार किसके बारे में बात हो रहा है इसमें, देखो ए के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ देखा आपको मिला, हमको ए के बारे में ज्यादा बात, मैंने ए को यहाँ लिया, ए के थर्ड राइट एच, ए के थर्ड, 1 2 3, एच के थर्ड, ए के थर्ड राइट एच 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ए के थर्ड राइट 1 2 3, ठीक है। और देखो 8% दोस्तों, मैंने 6 ही बनाया था 8। अब देखो ए के थर्ड राइट एच है 1 2 3, ठीक है। अब देखो अब कह रहा सी के सेकंड लेफ्ट ए, सी के सेकंड लेफ्ट एच, सी के सेकंड लेफ्ट, सी कहाँ बनाएंगे, सी के सेकंड लेफ्ट कौन आएगा, सी को यहीं रखेंगे तभी तो सेकंड लेफ्ट आएगा ये, हाँ सी के सेकंड लेफ्ट ए आया। उसके बाद किसको बैठाएंगे, एच के फोर्थ लेफ्ट जी है, एच के फोर्थ लेफ्ट अंदर की तरफ देख रहा है, फोर्थ लेफ्ट कौन है 1 2 3 4 जी यहाँ, ठीक। उसके बाद कह रहा ई के थर्ड राइट जी है, अब ई को कहाँ बैठाएंगे, ई तो यहाँ नहीं बैठा सकते ना, यहाँ बैठा सकते हैं ना, यहाँ बैठा सकते हैं, फोर्थ राइट, ई के फोर्थ थर्ड राइट 1 2 3, ई के थर्ड राइट 1 2 3 जी हो गया। और कह रहा डी के फोर्थ राइट बी है, डी के फोर्थ राइट, डी को कहाँ बैठाएंगे आप, डी को यहाँ तो आप नहीं बैठा सकते हो, डी को 1 2 3 4, बी यहाँ नहीं बैठ सकती, मतलब यहाँ हमारा बी नहीं बैठेगा, बी या तो यहाँ बैठ जाएगा, डी यहाँ बैठा, तो डी के फोर्थ राइट डी 1 2 3 4, जब 8% हो और फोर्थ राइट बोले या अपोजिट बोले तो उनके बीच में हम जान लो कि 3% आएंगे। अगर 8% है, अगर उनके फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट बोले तो उनके बीच में 3% आएंगे, या तो अपोजिट बोले 8% में डी अपोजिट है बी के तो उनके बीच में 3% आएंगे, ठीक है। अब 1% बचा कौन, हमारा एफ, एफ हमारे यहाँ है। अब देखो क्या हम यहाँ डी नहीं रख सकते हैं, डी के फोर्थ राइट में बी नहीं आया तो हमारा ए केस जो है बी यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है, मतलब ये दोनों है आइदर का केस बनेगा, क्या बनेगा, आइदर का केस आपस में बनेगा, डी बी में आइदर का केस बनेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब एग्जामिनर के ऊपर है किस टाइप से पूछा। अब देखो हम, ये तो हुआ सर्कल मेथड, अब इसी सर्कल को जब आप ओपन करोगे वो बन जाएगा ट्रेड। मान लो ये हमारा है सर्कल, हम यहाँ से इसे काट देते हैं, इसे ओपन कर देते हैं तो हमारा एक बन जाएगा थ्रेड, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा थ्रेड। अब देखो थ्रेड बना, देखो यहां तक मैंने इसे ओपन किया, ऐसे ओपन किया और 8% को बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करा रहे हैं और इनसाइड देखेंगे। अब यहां से आप किसी को भी लेके बैठा, आप जी डी किसी को लेके बैठा, देखो मैंने सबसे पहले एच को लिया, कहीं भी ले लो, एच के थर्ड लेफ्ट, एच के थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, एच के फोर्थ लेफ्ट में 3% आएंगे 1 2 3 4, एच के फोर्थ लेफ्ट जी, एच के फोर्थ लेफ्ट जी, एच के फोर्थ लेफ्ट जी है, मतलब मैंने कहा था अगर 8% है तो उसके बीच में 3% आएंगे,
देखो एच के फोर्थ लेफ्ट। अब देखो फोर्थ लेफ्ट ये नहीं है इसका, इधर देखेंगे ये सर्कल है ना, मैंने इस सर्कल को ओपन किया है, तो अगर इस साइड ऐसे मोड़ेंगे, इस थ्रेड को हम जब मोड़ेंगे ऐसे मोड़ेंगे तो सर्कल नहीं बन जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए के थर्ड राइट एच है, ए के थर्ड राइट, ए को मैंने यहां बैठाया, 1 1 2 3, ए को यहां बैठाएंगे जब हम 1 2 3 एच हुआ। अब देखो और देखो फिर कहां बैठाएंगे, अब ए के सी के सेकंड लेफ्ट ए है, सी के सेकंड लेफ्ट हम सी को यहां बैठाएंगे ना, सी के 1 2 सेकंड लेफ्ट ए। उसके बाद क्या है, जी ई के थर्ड राइट जी है, ई के थर्ड राइट जी है, ई के थर्ड राइट जी है, एक ही जगह ना इसका, यहां बैठाएंगे ना 1 2 3, ई के थर्ड राइट जी है, ये हो गया। अब बचा कौन, बचा हमारा डी के फोर्थ राइट बी है। अब देखो डी को कहां बैठा सकते हो, डी को यहां ले सकते हो 1 2 3 4, नहीं बैठा ले सकते, यहां नहीं ले सकते हो आप डी को यहां ले सकते हो, यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं ले सकते हो, तो डी को कहां ले सकते हो, डी के की जगह बचा डी के फोर्थ राइट 1 2 3 4, क्या बी, चाहे डी के फोर्थ ये सर्कल में है, चाहे डी को यहाँ बी बैठा दो, यहाँ चाहे डी को बैठाओ, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ये सर्कल है ना, आप सर्कल को मोड़ेंगे तो इनके बीच में आप डी के यहाँ बैठाओगे तो भी राइट है, और इसके डी को यहाँ भी बैठाओगे तो इसके राइट में आ रहा, और डी को यहाँ बैठाओगे इसके राइट, इन साइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको सर्कल में बताया था कि ऐसे था, जब आप डी को यहाँ बैठाएंगे, डी के 1 2 3 4 यहाँ आ रहा था, अब क्या अगर हम डी को यहाँ बैठाते तो नहीं आता, डी को यहाँ बैठाते तो नहीं आता ना, तो ये सर्कल में तो आपस में चेंज हो सकते हैं, आइदर का केस बनेगा, और जो पर्सन बचा है अब यहाँ आ जाएगा। ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट। अब देखो हम दूसरा, अच्छा बहुत अच्छा लेवल है इसका, आप देखो TUV फेस सेंटर, तब TU और V जो है वो सेंटर फेस कर रहे हैं, और क्या कह रहा है, A B and C, two of them are not facing center। इसका मतलब क्या हो कि इन दोनों में से, तीनों में से ए बी एंड सी जो है, इन तीनों में से कोई भी, ए चाहे बी और चाहे सी, इन तीनों में से कोई दो आउटर फेस कर रहे हैं, सर्किल में बैठे। अब देखो इससे बनाते हैं, आओ देखो कैसे बनता है। ये क्वेश्चन बनाने का आसान तरीका है, मैंने एक सर्कल लिया जिसमें 6 लोग बैठे, कितने लोग, 6 लोग बैठे, और देखो इसमें अब करने का पॉइंट ये है कि इसको आप, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है कि आप TU फेस सेंटर ही कर रहे हैं, बाकी इन तीनों का फिक्स नहीं है, कौन सेंटर फेस कर रहा है कौन आउटर फेस कर रहा है, तो ये नहीं पता है। अब इसमें देखो कंडीशन जो भी हो, जो कंडीशन सबसे ज्यादा आप उसी को लेके बनाएं, और क्या क्या कंडीशन दिया गया है आप नोट कर लें, और ज्यादा लंबा क्वेश्चन तो है नहीं कि हमें नोट करने की आवश्यकता है, तो आप सीधे ही बनाओ। अब देखो इसमें से आप उसी कंडीशन को लेना जो हमें, जो कंडीशन के बारे में पता है वो फिक्स है। TU भी फिक्स है कि ये सेंटर फेस का, तो T और B के बारे में पूछो कि कहाँ, एक T के बारे में इधर दिया है और T के बारे में इधर, अब P के बारे में कह रहा है। अब देखो T को मान लो सेंटर फेस कर रहा है, T सेंटर फेस कर रहा है, T को मैंने यहाँ लिया, कह रहा है T थर्ड लेफ्ट B, T के थर्ड सेंटर फेस कर रहा है, ये सेंटर फेस कर रहा है, तो लेफ्ट हमारा इस साइड होगा 1 2 3 B, T के थर्ड लेफ्ट B 1 2 3, ठीक। अब देखो T के सेकंड राइट C, T के सेकंड राइट C,
1 2, ठीक, ये हो गया। अब देखो टी के सेकंड राइट, अब देखो कह रहा वी नेबर है ए इज द नेबर ऑफ बी। अब दो जगह है कि ये जो वी यही आ सकता है, ये दो मतलब ए और बी यहीं पे आ सकते हैं दोनों जगह, ठीक है। चलो और देखो एक चीज और क्या कह रहा है, अब इसको देखो सी सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, कह रहा बी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट बी। अब देखो अब आप सी को अगर आप इनसाइड फेस कराएंगे, सी को जब आप इनसाइड फेस कराएंगे तो इसका सेकंड लेफ्ट देखो, आप इसका सेकंड लेफ्ट क्या बनेगा 1 2, जो कि हमारा टी पहले से फिक्स है, टी हमारा पहले से फिक्स है, इसका मतलब टी हमारा सेंटर फेस नहीं करेगा, तो क्या फेस करेगा आउटर में। इसमें देखो एक तो मिल गया, ए बी सी में से एक तो मिला कि सी जो है आउटर फेस कर रहा है। अब इसके सेकंड लेफ्ट में 1 2 कौन बैठा है, वी बैठा है। अब देखो इस कंडीशन में आ जाओ, कह रहा ए इज द नेबर ऑफ बी, अब ए का भी फिक्स हो गया कि ए नेबर है। चलो अब इस कंडीशन पे आओ, इस कंडीशन पे आओ, देखो क्या कह रहा है, U इज सेकेंड राइट ऑफ ए की सेकेंड राइट यू बैठा। अब देखो आप अगर ए को आउटर फेस कराएंगे, देखो क्या होगा, सेकेंड राइट है 1 2, जब आप ए को आउटर फेस कराओगे तो उसका सेकेंड राइट बी पे जा रहा है, जो कि यू हमारा उस पे, बी तो पहले से एक बैठा है पर्सन, तो बी कहाँ यू कहाँ बैठेगा, गलत हुआ। इसका मतलब कि हमारा जो ए है वो सेंटर फेस करेगा, ए सेंटर फेस करेगा, ए के सेकंड राइट 1 2, मतलब हमारा यू यहां आ गया। अब आपको पता ही है कि वी भी सेंटर फेस कर रहा है, यू भी सेंटर फेस कर रहा है और टी भी सेंटर फेस कर रहा है, और ए का पता ही चल गया कि ए सेंटर फेस कर रहा है, बाकी दो आउटर फेस करेंगे, तो ए सेंटर फेस कर रहा है तो मतलब बी सी जो हमारा है आउटर फेस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब देखो इसी को हम थ्रेड मेथड में कैसे बनाते हैं, हम थ्रेड मेथड यही है, सर्कल मेथड ही थ्रेड, हम इसी को अगर यहाँ से काट दें तो ये क्या फोल्ड कर दें, ये इसे खोल दें तो बन जाएगा थ्रेड। थ्रेड मैंने ऐसे बना ले, देखो 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमें पता है टी सेंटर फेस कर रहा है, चलो टी भी किसी को भी आप लेके बना सकते हैं, और कहीं इन 6 जगह आने से आप कहीं भी किसी को रख सकते हैं, थ्रेड मेथड में आप स्वतंत्र हो, फ्री हो, आप कहीं भी रख सकते हो। तो मैंने टी को रखा, टी को मैंने यहाँ रखा, टी मान लो जो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है ये इनसाइड फेस कर रहा है, जो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है मान लो ये इनसाइड इधर फेस कर रहा है, इनसाइड, ठीक, जो नॉर्थ साइड फेस करेगा वो इनसाइड मान लो है, टी इनसाइड फेस कर रहा है, और टी के कह रहा टी के थर्ड लेफ्ट बी है, टी के थर्ड लेफ्ट बी है, 1 2 3, ये सर्कल है तो इसका 1 2 3 3, बी कहाँ बैठेगा, बी कहाँ बैठेगा, बी कहाँ बैठेगा, टी ये है, टी के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, बी कहाँ बैठा, यहाँ बैठा, और कह रहा टी के सेकंड राइट सी, टी के सेकंड राइट 1 2, सी यहाँ बैठा, ठीक, टी के सेकंड राइट सी यहाँ बैठा। अब देखो अब क्या कह रहा है, और सी के सेकंड लेफ्ट बी है, सी के सेकंड लेफ्ट, अगर सी को सेकंड लेफ्ट, अगर आप सी को इनसाइड मान लो नॉर्थ की डायरेक्शन फेस कराओगे तो सेकंड लेफ्ट क्या बनेगा 1 2, जो कि बैठ नहीं सकता, जो कि टी पहले से फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी को हमें आउटर फेस मतलब साउथ मतलब आउटर, साउथ मतलब आउटर, ये मान लो जो इधर फेस करेगा वो आउटर फेस कर रहे हैं, आउटर फेस कर रहे हैं, ठीक ठीक। चलो अब सी को मैंने जब अंदर की तरफ फेस कराया तो इसका लेफ्ट इधर साइड जाएगा, इस तीर को देखो लेफ्ट इसका इस साइड बन रहा ना, 1 2, कह रहा सी के सेकंड लेफ्ट बी है, सी के सेकंड लेफ्ट बी यहाँ बैठा, 1 2 सेकंड लेफ्ट पे। अब कह रहा ए इज द नेबर ऑफ बी, अब देखो बी यहाँ तो फिक्स है, बी का नेबर बी है,
बी तो यहाँ फिक्स है, एक ही जगह बी का सी ए नेबर बन सकता है जहाँ की ए जगह खाली है, ए बना। अब देखो बी भी इनसाइड फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर लेगा, टी भी इनसाइड फेस कर रहा है। अब देखो अब क्या बचा, ए यू इज द सेकंड राइट ऑफ ए की सेकंड राइट यू है। अब यू को कहाँ बैठाओगी, सेकंड राइट में आप यू बैठा सको। अगर हम इसको आउटसाइड फेस कराएंगे तो हमारा आउटसाइड फेस कराएंगे, इसका राइट बना 1 2, जबकि 1 2 यहाँ पहले से बी फिक्स है, यू नहीं आ सकता। इसका मतलब हमको ए को आउटर इनसाइड फेस कराना पड़ेगा, इनसाइड मतलब नॉर्थ साइड में। तो इसका सेकंड राइट ना 1 2, जो कि यू यहाँ आया, ठीक, यहाँ आया, आया समझ में, यहाँ आया। अब देखो आपको पता है यू इनसाइड फेस कर रहा है और सी ए का भी पता चल गया इनसाइड है, बी भी, और दो हमें ए बी सी में से दो को आउटसाइड फेस कराना था। ए तो इनसाइड हो गया, इसका तो फिक्स हो गया, तो बचा कौन, बी, बी फेस करेगा आउटर साइड, सी भी हमारा आउटर हो गए, बाकी वी टी यू तो हमारा पहले से इनसाइड थे, हमारा ए बाद में इनसाइड हो गया। ये हुआ थ्रेड मेथड। और आप थ्रेड मेथड पे विश्वास नहीं करेंगे, ये थ्रेड मेथड आप कहीं भी कॉर्नर कहीं भी आप लगाएंगे, सर्किल किसी में भी लगाएंगे आप, तो आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। बस आपको टाइम लगेगा इसके बारे में सीखने में, और आप ये सर्किल मेथड भूल जाएंगे जब आप थ्रेड मेथड में करना जान जाएंगे। ये हमारा आपकी ट्रस्ट है, आपको हम सिखाएंगे इसी तरह से। आप जो कि सर्किल और कॉर्नर में बनाना भूल जाएंगे, रेक्टेंगल में आप इसी थ्रेड मेथड से आप क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता दोस्तों। आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, नाइस डे।